नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में सिर्फ 1000 रुपये मंथली 3 साल तक जमा करके 41 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ पूरे डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपको आने वाले कुछ सालों के बाद बहुत बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि बच्चों की शादी करनी है या हायर एजुकेशन दिलवानी है या फिर अपने बुढ़ापे वाली लाइफ को सुकून से जीनी है, तो आपको एक साथ बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए आज मैं आपको एसबीआई के एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें अगर आप हर महीने 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 41 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपके पैसे बहुत ही तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं संदीप पांडे यूट्यूब चैनल। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ के म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम इस फंड के एनआईवी की बात करें तो इस प्लान का जो अभी एनआईवी चल रहा है वो है 262 रुपये 52 पैसे। इस म्यूचुअल फंड के पिछले 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो इसने 12% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें तो इसने 35% तक का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में इसने 22% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 39% का एनुअलाइज रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 22% तक का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इस फंड को एसबीआई की तरफ से 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 21,300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपये मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर भी कोई भी लिमिट नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप कभी भी अपने पैसों को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसों को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड में मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। तो अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होगा तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न बना सकते हैं। तो वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए उसको लाइन बाय लाइन पूरे डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीज़ों के दाम दिन व दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसे की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई के इस स्कीम में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले साल 1000 रुपये, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1100 रुपये और उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1210 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो चलिए अब म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप सिर्फ 3 साल इन्वेस्टमेंट करके एक टाइम ड्यूरेशन के बाद 41 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखा, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 19% ईयरली मानकर चलेंगे। तो अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 36,000 रुपये होगी, जिस पर 19% रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 48,785 रुपये होगी। लेकिन अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1000 रुपये प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 43,273 रुपये।
जिस पर 19% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 53,187 रुपये होगी। तो जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि मात्र 3 साल इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 41 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो अगर आप छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट से 41 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। ये जो आपने 3 साल तक का इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वैल्यू 53,187 रुपये है, अगर आप इसको अगले 25 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करे, तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 41,16,039 रुपये होगी। अगर यह जो 53,187 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 25 सालों के लिए की, अगर उसको ना करते और 3 साल के बाद ही यह 53,187 रुपये निकाल लेते, तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह पर लगा पाते। हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देते। तो अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप मेरी बताई हुई इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट से भी एक बहुत बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप खुद भी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।